मिर्जा भाई, मुझे दुबई में प्रॉपर्टी परचेस करनी है, पर मेरे कुछ सवाल हैं, आप उसका मुझे आंसर देंगे? आप पूछिए, क्या सवाल है आप? मुझे 100% ओनरशिप की प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे इंडिया में हम लोग परचेस करते हैं। ओके, तो यहाँ दुबई में आपको दो टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है, एक लीजिंग प्रॉपर्टी, एक फ्री होल्ड। लीजिंग जिसे 70 ईयर्स 99 ईयर्स की लीजिंग होती है, जो एक डिपेंड करता है प्रोजेक्ट लोकेशन पे जो कौन सी ईयर की लीजिंग है। और एक होती है फ्री होल्ड, जैसे जस्ट लाइक इंडिया हम लोग प्रॉपर्टी परचेस करते हैं जिसके आप 100% ओनर होते हो, तो वो होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी है। मुझे दुबई में प्रॉपर्टी बुक करने के लिए क्या करना होगा? आपको अगर दुबई में प्रॉपर्टी बाय करना है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। उसमें से आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है आपको, फिर फ्लाई करके आपको दुबई आना है। हम प्रॉपर्टी विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद हम जाएंगे इसका रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको 20% का डाउन पेमेंट देना है, 4% DLD देना है। आपको डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट कॉपी, ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। सो प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए मैं इंडिया से पेमेंट यहाँ कैसे लेकर आऊँ दुबई में? हाँ, तो ये अच्छा सवाल है। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आपको जो पैसा यहाँ पे लेके आना है, तो RBI की गाइडलाइंस ये है कि $2.5 लाख आप फाइनेंशियल ईयर में आप लेके आ सकते हो अब्रॉड। तो $2.5 लाख होता है। यहाँ के दरहम में बात करूँगा तो 9,17,000 दरहम समथिंग कुछ है ये, और इंडियन रुपीज में होता है 2 करोड़ के आसपास। तो आप 2 करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर में यहाँ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे फंड लाने का 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि आप डेवलपर के अकाउंट में बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि आपको यहाँ पे लोकल अकाउंट ओपन करना होता है, और लोकल अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेजर चेक देना होता है। मैनेजर चेक क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट, जिसे हम इंडिया में DD बोलते हैं उसको। तो यहाँ मैनेजर चेक देके भी हम प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे पैसा लाने के लिए आपको मिलता है। एज अ नॉन रेसिडेंस मैं यहाँ दुबई में लोकल अकाउंट कैसे ओपन कर सकता हूँ फॉर प्रॉपर्टी परचेज के लिए? ऐसा नॉट रेसिडेंट्स आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो आपको पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना होगा, जिसमें आपको 10 या 20% का अमाउंट देके बुक करना होगा। उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट लेके जाके आपको बैंक में देना है। उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे आपका ट्रेड लाइसेंस, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी लाइट बिल, आपका एक रिज्यूमे, और आपको सिम कार्ड, यहाँ का UAE का आपको एक सिम कार्ड लेना होगा, वो एक सिम कार्ड मांगा जाएगा, और ईमेल एड्रेस। ये आपको सबमिट करना है वहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा 7 to 10 डेज वर्किंग डेज में। फिर उसके लिए आप अपना इंडियन अकाउंट से ये अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इस तरह ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस क्या क्या है? दुबई में प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी नहीं है अगर बोलूँ तो। अगर यहाँ बात करूँ, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स नहीं है, रेंटल इनकम टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली दुबई में कोई भी टैक्स नहीं है। प्रॉपर्टी परचेस करने पे मुझे कौन सा वीज़ा मिलेगा? प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आपको 2 वीज़ा मिलेगा। पहला आपका होता है 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा, सेकंड होता है 10 ईयर्स का गोल्डन वीज़ा। तो पहला जो इन्वेस्टर वीज़ा है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो, यहाँ दरम की बात करूँ तो 7.5 लाख दरम, अगर उसको इंडियन में कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाता है आपका 1,72,50,000। ये आप अगर लेते हो प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो आपको 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा। वो हर 2 साल पे आप रिन्यूअल कर सकते हो। सेकंड होता है गोल्डन वीज़ा, जो होता है 10 ईयर्स का। उसमें आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है 2 मिलियन की। 2 मिलियन की अगर बात करूँ आपका इंडियन में, तो आपका होता है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप बाय करते हो तो आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हो 10 ईयर्स के लिए। गोल्डन वीज़ा में मेरी फैमिली को किस किस को वीज़ा मिलेगा? गोल्डन वीज़ा में आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, पेरेंट्स और आपके मेड और ड्राइवर को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस करने पर कितना रेंटल इनकम मिलता है ईयरली? यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे ROI आता है 8% से लेकर 12%। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे ली है तो आपको रेंटल इनकम ईयरली आएगा 16 लाख रुपए, जो टैक्स फ्री होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ? फ्री होल्ड में आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। रेसिडेंशियल में आपका स्टूडियो 1, 2, 3, 4 एंड विलास बाय कर सकते हो। कमर्शियल में आपको ऑफिस स्पेस, प्लॉट और रिटेल शॉप आप बाय कर सकते हो। प्रॉपर्टी मैं जॉइंट में ले सकता हूँ, जैसे मैं और मेरी वाइफ के नाम पर? यस, आप ले सकते हो। आप अपने नाम पे भी ले सकते हो, अपने और अपने वाइफ के नाम पे भी ले सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी। दुबई में कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेडी टू मूव या ऑफ प्लान प्रोजेक्ट? मैं अगर आपको एडवाइस करूंगा तो ऑफ प्लान का पेमेंट लेना चाहिए आपको। उसमें उसके 3 मेन रीज़न है। पहला रीज़न है आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है।
सेकेंड रीज़न, चॉइस मिल जाती है आपको सिलेक्शन करने की। थर्ड रीज़न, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है उसमें आपको। और रेडी प्रॉपर्टी आपको लेने में आपको पेमेंट पूरा अपफ्रंट देना है एक साथ, और उसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी वो हाई पे आपने लिया होता है। आई होप मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए रहेंगे। अभी भी कोई अगर सवाल रह गया रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट करना। मैंने नंबर दिया है ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे से सवाल पूछ सकते हो।